उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई हैं और जनता के बीच जाकर अपने दावे और वादे कर रही हैं। सब तमाम ऐसे युवा हैं जो यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो स्थानीय कुंदर की विधानसभा 29 है, वहाँ पर स्थानीय मुद्दे क्या हैं, जो युवा हैं वो किन मुद्दों के आधार पर वोट करने वाले हैं। तमाम तरह के ऐसे सवाल जिनका सीधा जवाब यहाँ के युवा देंगे और सीधे तौर पर हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। क्या मैम आपका नाम? तैयबा खान। कुंदर की विधानसभा 29 में युवा इस बार किन आधार पर, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हम सबसे पहले यहाँ के लिए एजुकेशन के लिए वोट करना चाहेंगे, बिकॉज़ हमारे जो एरिया है हमने देखा है यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल की कमी है। तो जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं या हम पढ़कर भी बैठ जाए बट उसके बाद में हमारे पास रोज़गार नहीं होता तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं है। तो क्या मन है आपका इस बार? कांग्रेस को वोट करना है। लड़की हैं, लड़ सकते हैं, यही नारा है हमारा एंड हम सभी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे। मेरा नाम तूबा खान है। स्टूडेंट हैं आप? जी मैं स्टूडेंट हूँ। इस बार जो चुनाव है 2022 में, किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे आप? जी मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहूँगी कि जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे पहला मुद्दा यही होगा कि स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करा जाएगा हर जगह। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले ये रहता है कि मैं नॉर्मली अपने कॉलेज जाती हूँ। ठीक है, तो जो मेरा आधे घंटे का रास्ता है मैं पूरा 1.5 घंटे में मतलब जो है उसको सफ़र को तय करती हूँ और हमेशा ऐसा होता है कि 10 मिनट या 5 मिनट में मैं लेट पहुँच जाती हूँ उससे। रीज़न क्या है? जी रीज़न यही है कि रास्ता जो हमारी नॉर्मल बसेस होती हैं वो इतनी धीरे धीरे चल पाती है, उनकी वजह से एक अब तो ऐसा हो गया है कि मतलब मुझे 1.5 साल हो गया जाते जाते, जहाँ क्या मैं जगह नहीं देखती हूँ, गड्ढे के हिसाब से जगह पता करती हूँ कि अब ये वाला गाँव आ गया, अच्छा ये वाला इतना बड़ा गड्ढा है यहाँ पर, अब ये वाला गाँव आ गया। इसी वजह से तो मतलब मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये जो रोड वगैरह है ये सारे ठीक होने चाहिए और जितनी भी अब मैं यहाँ से 23-24 किलोमीटर दूर जा सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे घर वाले जो है मुझे अलाउ करते हैं जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत सी मेरे गांव में बहुत सारी ऐसी मतलब लड़कियाँ हैं जो मतलब अलाउ नहीं कर पाते उनके फैमिली वाले कि नहीं हम अपनी बेटी को इतनी दूर अलग मतलब प्राइवेट बस से नहीं भेजेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो मैं ये चाहती हूँ कि जो डिग्री कॉलेजेस हैं, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक आध तो हमारे यहाँ पर भी बननी चाहिए। सारी लड़कियों को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए क्योंकि सारी ही लड़कियां पढ़ना चाहती हैं। मैं पढ़ती हूँ, बहुत सारी लड़कियां हैं, औरतें हैं, मेरे साथ जाती हैं औरतें। वो पहले कभी कभी तो कोई पूछता है कि बेटी मैं यहाँ बैठ जाऊँ, मैं बोलती हूँ क्यों आंटी क्या दिक्कत है, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे कपड़े ख़राब हैं, हम रोज़गार नहीं है हमारे पास, हम ठीक से नहीं रह पा रहे हैं, तो इसके पास बैठे तो ऐसा नहीं हो कि हमें हटा दें। तो ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। कुल मिलाकर बहुत बड़ी बात कही है क्योंकि कुंदर की का जो इलाका है वो गांव के नाम से नहीं बल्कि गड्ढों से पहचाना जाता है, यानी गड्ढों से पता लग जाता है कि किस गांव में। मैम क्या नाम आपका? मेरा नाम तैयबा अली खान है। सबसे पहले महिला सुरक्षा की बात करेंगे। क्या इस सरकार में महिला सुरक्षा के जो दावे थे किस नज़रिए से देखते हैं आप? सर मेन मुद्दा तो यही रहेगा, जैसे कि महिलाओं को आजकल आप देखते हैं कि उनको समाज में इज्जत नहीं दी जाती है, उनको गंदी नज़रों से देखा जाता है। अगर कोई एक्टिव होना चाहता है तो उसकी एक्टिविटी को रोका जाता है। तो मेरा यही रहेगा, अगर इस बार मेरा वोट होता है तो मैं बस यही देखूँगी जो हमारी जो महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, उनको समाज में सम्मान देते हैं, तो मेरा यही मुद्दा रहेगा। और एजुकेशन को लेकर मैं पढ़ी लिखी हूँ पर जॉब का कोई भी अभी कोई ऑफ़र नहीं है, क्योंकि अगर हम टेट क्वालिफाई करते हैं, इतनी सारी वैकेंसियाँ निकलती हैं, तो हम जनरल के लोगों को कहीं भी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है। तो मैं यही गुजारिश करूँगी सभी से कि ये जो चुनाव होता है ये बार बार नहीं आता है, आपको 5 साल में कितना कुछ बदल जाता है, इसलिए जो भी वोट करें सोच समझ कर वोट करें। मैं भी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो मेरा यही मोटिवेशन रहेगा कि जो भी सोचेंगे समझेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो दौर है वो दोबारा लौट कर नहीं आता है, इसको लौटने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी जो सरकार रही, मौजूदा सरकार, महिलाओं के लिए काफ़ी सारी योजनाएं थी, महिला सशक्तिकरण की बात करें या फिर 1090 महिला हेल्पलाइन, उसे किस नज़रिए से देखते हैं आप? सर बीजेपी की तो आप बात ही मत करिए, क्योंकि हम यहाँ हैं। बीजेपी ने क्या किया है, जो लोग पकोड़े तल रहे हैं तो वो तो संस्था चला रहे हैं, वो सरकार चला रहे हैं, और जो लोग पढ़े लिखे हैं वो सड़कों पे घूम रहे हैं, रोज़गार तलाश रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि सर ऐसा ना हो कि हम अपनी डिग्रियाँ टांग करके कोई पराठा या पकौड़ी की दुकान खोल लें। मैं यही अपील करूँगी कि इस बार सोच समझ कर वोट करें, आपका वोट बहुत कीमती है सरकार के लिए। बस मेरी यही गुजारिश है सभी से। मेरा नाम दाऊद खान है। क्या करते हैं आप? मैं आर्किटेक्ट हूँ जी।
सबसे पहले एजुकेशन का ग्राफ पूछना चाहेंगे, जो कुंदरकी का आपका इलाका है, एजुकेशन परसेंटेज क्या रही? हमारे मतलब 70 से 80% एजुकेशन वाला सिस्टम है, लेकिन ये है कि बहुत सारे आप जहाँ भी देखोगे ना, किसी को भी ग्रेजुएशन बंदा आराम से मिल जाएगा। वो बात अलग है कि यहाँ रोज़गार के नाम पर कुछ नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी जो है ना, यहाँ हमारे मुराद में फर्म में जा रहे हैं, मतलब इस तरीके का काम कर रहे हैं जो लोग बिना पढ़े लोग काम करते हैं, सिर्फ रोज़गार के मतलब लेको रोज़गार नॉन के। पॉलिटिकल सवाल है मेरा, इतनी एजुकेशन पाने के बाद भी, ग्रेजुएशन होने के बाद भी फिर भी नौकरियां नहीं मिल पा रही, कहाँ खामियां रही, क्या लगता है? हमें सर कोई मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर हमें मौके मिलेंगे, अगर कोई नई सरकार वरकार का किसी भी तरीके की होती है, कोई फैक्ट्री लगाए, कोई काम के अवसर दें, उस तभी तो जाएंगे ना यहाँ। और सबसे मेन चीज़ है, कोटे वाला सिस्टम बहुत बेकार है। मतलब जो एलिजिबल नहीं है उन लोगों को सोर्सेज की मदद से और चीज़ों की वजह से जॉब मिल जाती हैं, और जो एलिजिबल होते हैं उनके पास कोई सोर्स नहीं होते, कोई वो नहीं होता, तो वो बेचारे बेरोजगार रहते हैं। यकीनन बहुत बड़ी बात कही आपने। क्या नाम आपका? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर, ये बताएं, कुंदरकी जो विधानसभा है, 29 विधानसभा, बुनियादी मसले क्या हैं यहाँ के? बुनियादी मसले देखिए, आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो मैं सन 2012 से पॉलिटेक्निक पास आउट हूँ और एक बेरोजगार घूम रहा हूँ। यहाँ देखो, तुम किसी भी चीज़ को ले लो, मेडिकल ले लो, एजुकेशन ले लो, ना ही यहाँ पे कोई कॉलेज है, ना ही यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है। और यहाँ से मतलब इस तरह से ऐसे मान लो, एक एजुकेटेड बंदा 300 रुपये की मजदूरी फर्म में कर रहा है मुरादाबाद में जाके। कोई सही सा कोई संस्थान नहीं है जिससे किसी को रोज़गार मिले, और किसी भी तरह का मतलब कोई भी गवर्नमेंट भी इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं देती। क्या चाहते हैं आप, किन मुद्दों पर वोट करेंगे अब की बार? सिर्फ रोज़गार है, विकास है, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अब की बार हमारा युवा बिल्कुल तैयार है इसका जवाब देने के लिए। किस तरह से जवाब देंगे? जवाब सिर्फ वोट से ही दिया जा सकता है। वोट की चोट करेंगे। क्या नाम आपका? उवैस अली खान। क्या करते हैं आप? जी, एक बीएससी करने के बाद में 200 रुपये रोज़ काम करने वाला मजदूर हूँ जी। वजह यह है कि आज तक की भ्रष्टाचार सरकार रही है, इससे पहले सापा रही थी, अब बीजेपी है। इन्होंने कभी भी कुंदरकी विधानसभा खास करके ले लीजिए, एक भी फैक्ट्री या कॉलेज या यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज, सरकारी अस्पताल यहाँ पर नहीं है। अभी आपके पेट में दर्द होगा तो आप सरकारी अस्पताल तक पहुँचोगे, सिविल लाइन क्रॉस नहीं कर पाओगे, आप रास्ते में मर जाओगे, इतनी दूर। जबकि इस विधानसभा की भी आबादी 4.5 लाख है। यहाँ ना ही कोई सरकारी यूनिवर्सिटी है, ना ही सरकारी कॉलेज है, ना ही कोई सरकारी अस्पताल है। सिर्फ यहाँ पर भेदभाव की राजनीति आज तक की गई है, सिर्फ कभी कोई किसी मुद्दे पर राजनीति नहीं की गई है। पिछले वर्षों से हमारे दादा परदादा वोट करते आए हैं, कभी कोई मुद्दा ऐसा नहीं हुआ है आज तक। यहाँ एक सड़क से लेकर आप कोई बड़ी चीज़ उठा के देख लो, यहाँ के वर्तमान विधायक, वर्तमान सांसद जो रह चुके हैं और हैं मौजूदा, आज तक उन्होंने एक पैसे का काम 29 विधानसभा या संबल लोकसभा में नहीं किया है। इस बार बदलाव आएगा और हम लाएंगे। कहते हैं कि वोट ही बदलाव लाता है, वो बदलाव हम लाएंगे इंशाल्लाह। इस बार बदलाव उनके मुंह पर चपत पड़ने वाला है बहुत जल्द, और बदलाव हम लाएंगे। मौजूदा विधायक कौन है यहाँ के? मुझे तो विधायक हाजी रिजवान हाजी रिजवान साहब शायद 3 बार के एमएलए हैं आप। जी, 3 बार यहाँ पे विधायक रह चुके हैं वो। कितना काम करते हैं वो? कितना काम हमें तो इतना पता है, जब वोट का टाइम आता है तो वोट मांगने के लिए आते हैं सबके घर घर में, उसी टाइम पे उनको देखा जाता है। उसके बाद में हमें उनका ना ही कोई काम दिखता है, ना वो दिखाई देते हैं यहाँ पर। तमाम तरह के लोग यहाँ पर कहना है कि विधायक जी ने कोई काम नहीं किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार जीत गए विधायक जी, ऐसा क्यों? देखिए, 10 साल से मुझे जहाँ तक होश है, जहाँ मैंने होश संभाला है, उनको 10 बार देखा। यहाँ के जो लोग हैं वो मुझे नहीं पता उनको क्यों सपोर्ट करते हैं, किस वजह से करते हैं। अगर लेडीज़ के हाथ में आए तो लेडीज़ वो अपना वोट कभी भी उनको नहीं देंगी। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के जो जेंट्स हैं वो उनको कंट्रोल में रखते हैं, अपने तरीके से चलाते हैं। कोई एक उनका मेंबर बॉस बन जाते हैं, वो बोल देते हैं उसको वोट डालना है, तो वो भेड़ चाल चलती है और कुछ नहीं होता यहाँ पर। अब की बार जी बताएं। अब की बार यही है, हम ये चाहेंगे सब अपने मन के मुताबिक जिसको अच्छा लगता है कि ये बेस्ट है, ये हमारे लिए विकास कर सकता है, सिर्फ उसको वोट दें। एक बात बताएं, इस बार जो रिजवान साहब हैं उनका टिकट कट गया है, बहुजन समाज पार्टी में चले गए। सांसद जी के जो पोते हैं ज़ियाउर रहमान बर्क, वो चुनावी मैदान में हैं। सबसे पहले बताएं कि स्थानीय विधायक चाहते हैं आप, किस तरह का चाहते हैं? मैं अपने यहाँ का जो विधायक चाहती हूँ वो मैं यही चाहती हूँ कि सबसे पहले तो वो वोट लेने के बाद में अपना मुंह गायब नहीं कर ले। जैसे कि इनको ये अभी जो टिकट मिला है, इनसे ज़ियाउर रहमान को जो मिला है टिकट, तो वो संभल के हैं।
सबसे पहले मैंने जितने भी मैं अपनी मन की बात जो जानती हूँ वो यही जानती हूँ कि वो आएंगे, बिल्कुल आएंगे, हमारे आगे बहुत ज़्यादा वोट मांगेंगे, उसके बाद में वो गायब हो जाने हैं। तो मेरे हिसाब से जो मतलब जो इस बार बनने चाहिए विधायक वो यही बनने चाहिए, ताकि वो हमारी जो भी दिक्कतें हैं उन सबको पूछें बाद में भी आकर, जैसे कि वो अब आकर पूछेंगे, और सारी चीज़ें जितने भी वो अपने मुद्दे रखते हैं, क्योंकि इलेक्शंस के टाइम तो सब लोग अपने मुद्दे रखते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है और नॉर्मली यही इलेक्शंस है, लेकिन जो अपने मुद्दे हैं वो बाद में अगर उसको मतलब कि सारे कंप्लीट करते हैं तो वो मेरी नज़र में सबसे बेहतर विधायक हो सकता है। मेरा एक महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल, कुंदर की जो विधानसभा है इसमें किन किन कम्युनिटी के लोग रहते हैं? यहाँ पर शेखजादे हैं एंड आपके पाशा तुर्क बिरादरी भी है। चल तो नहीं। यहाँ पे आप नॉर्मली देखेंगे आपको हिंदू बहन भाई आपको यहाँ मिलेंगे, मुस्लिम जाति के लोग मिलेंगे, और आपको यहाँ पे कुछ क्रिश्चियन लोग भी हैं यहाँ पर। अच्छा, देखा जा रहा है कि इस वक्त मौजूदा दौर में जो राजनीति हो रही है वो जाति और धर्म के आधार पर हो रही है, कि यहाँ पर जो वोट पड़ेगा जाति और धर्म के आधार पर पड़ेगा या विकास के नाम? नहीं, जहाँ तक मैं अपने कुंदर की एरिया के लोगों को जानती हूँ वहाँ पे जाति धर्म ये भेदभाव कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो वोट डलेंगे अब की बार वो सिर्फ अपने विकास के थ्रू डलेंगे। विकास चाहिए हम लोगों को अब। तो देखा आपने, हम मुद्दे की बात युवाओं के साथ ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि मुरादाबाद की कुंदर की 29 विधानसभा जो है वहाँ के युवा इस बार क्या चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं या मौजूदा जो विधायक रहे उन्हें चुनना चाहते हैं, आखिर उनके मुद्दे क्या है। तमाम तरह की बातें निकलने के बाद ये सामने आया कि एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, और अब की बार जो युवा वोट करेंगे वो जाति और धर्म के आधार पर नहीं बल्कि विकास के आधार पर करेंगे। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ में अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।